ये हौसला कैसे झुके, ये आरजू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल हो तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या। हिम्मत और हौसले से भरे हिंदी फिल्म डोर के इस गाने की पंक्तियों को सार्थक कर दिखाया है सीबीएसई 12वीं के नतीजों में यमुनानगर की कशिश ने। अपने हौसलों से अपनी दिव्यांगता और मुश्किलों को दरकिनार करते हुए यमुनानगर की छात्रा कशिश ने 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम में 94.2% अंक लेकर अपने इंस्टीट्यूट में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यमुनानगर की कशिश इंडियन ब्लाइंड इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में पढ़ती है। जानकारी के अनुसार 60% तक कशिश देख नहीं पाती और स्किन कलर से ग्रसित है। इन सब के बावजूद उसके हौसलों ने उसने अपने इंस्टीट्यूट में दूसरे स्थान पर बाजी मारी है। रिजल्ट घोषित होते ही पूरा परिवार खुशी से फूला नहीं समाया। वहीं कशिश का कहना है कि उनके परिवार और टीचर्स के सपोर्ट से ये सब कुछ संभव हो पाया है। साथ ही उसने सरकार से मांग की है कि इस तरीके से डिसेबल बच्चों के लिए हर स्कूल में सीटें होनी चाहिए ताकि उनको इतनी दूर न जाना पड़े। जैसे उनको चंडीगढ़ जाकर पढ़ाई करनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज वह खुश है कि उनकी मेहनत ने उन्हें ये मुकाम दे दिया। वहीं हरियाणा के स्कूल एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कशिश की इस कामयाबी पर उसे फोन पर बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। कशिश ने बताया कि पहले वे यमुनानगर में एक नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ती थी। धीरे धीरे जब हालात चेंज हुए तो उसे चंडीगढ़ इंडियन ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में जाना पड़ा। हालांकि उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बेहद मुश्किल था और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना, लेकिन परिवार का सपोर्ट मेरे साथ था और मैंने खुद ही ठान लिया कि जब मेरा रिजल्ट आए तो मैं साइड में बैठ कर न रहूं। मैंने ठान लिया था कि सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। पूरे साल एंजॉय किया। जब पेपरों को थोड़ा समय रह गया था उस समय सब चीजों से ध्यान हटाकर पढ़ाई में ध्यान लगाया, दिन रात मेहनत की और जहां चाह वहां रहा। इस लाइन में ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि शहरों में मेरे जैसे बच्चों के लिए लोग जागरूक नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचकर मुझे बहुत फायदा मिला। मैंने अपने आप को पहचान दी, अपनी खूबियों और खामियों को समझ पाई, अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत संघर्ष किया। कशिश ने कहा कि मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है और मेरी मेहनत ने ही मुझे ये मुकाम दिलाया है और मैं बेहद खुश हूँ। सरकार से यही गुजारिश है कि कुछ प्राइवेट स्कूल हैं वह इन चीजों को नकार देते हैं। सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि इस बारे में जागरूकता और स्कूलों में ऐसा कुछ कंपलसरी किया जाए जिससे डिसेबल बच्चों को स्टडी में कुछ शीट्स दी जानी चाहिए। वहीं अपनी मेहनत से अपने इंस्टीट्यूट में दूसरा स्थान हासिल कर परचम लहराने वाली कशिश की मां ने बताया कि इन हालातों से जूझते हुए मेरी बेटी ने मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया। जितनी उम्मीद थी उससे ऊपर कर दिया। माँ के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सबने सपोर्ट किया, पूरे परिवार में आज मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँच पाया। इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने मेरी बेटी का मार्गदर्शन किया। वहीं कशिश के दादा का कहना है कि आज मेरी पोती ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। वहीं उसके दादा ने भावुक होते हुए कहा कि अगर आज मेरा छोटा भाई भी होता तो वह भी उसको देखकर बहुत खुश होता। बचपन से ही बहुत मेहनती रही है, गोद में खिलाया है, एक एक पल अपनी पोती के साथ बिताया हुआ उन्हें याद है। इसकी जो मेहनत और लगन थी इसी के कारण ये संभव हो पाया है। दिव्यांग होते हुए भी कशिश ने ये साबित कर दिया कि हालात कैसे भी हों, मेहनत और लगन से कामयाबी जरूर मिलती है। मेरे सीबीएसई में आज रिजल्ट था, तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि जो मैं चाहती थी वो अच्छा रहा और मेरे 94.2% मार्क्स हैं। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की, मतलब पूरा थ्रू ईयर। और रही बात प्लस टू की, तो प्लस टू के लिए तो मेहनत फर्स्ट क्लास से ही शुरू हो जाती है स्कूलिंग लाइफ में। सो मैंने इसके लिए अप्रैल से ही, जैसे ही मेरा प्लस 1 का रिजल्ट आया था, मैंने तभी से थ्रू आउट ईयर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। बट इन द प्रैक्टिकल्स के बाद, उसके बाद मैंने काफ़ी मतलब डे नाइट सारा स्टडी को ही दिया। मैंने चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड से। कब से वहाँ है आप? 6th क्लास से। इससे पहले मैंने यहीं से एसडी मॉडल से की है। एसडी मॉडल। मैं यही कहना चाहूंगी कि पढ़ाई कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। इसे इतना कोई मतलब इतना नहीं करना चाहिए कि हाँ ये नहीं होगा, बल्कि आज का जो टाइम है उसमें लाइफ और पढ़ाई दोनों एक जैसी ही इम्पोर्टेंस रखती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं। क्योंकि आज के लिए एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी चीज़ है और वो आज पढ़ाई से ही पॉसिबल हो पा रहा है। जितने भी और भी जॉब्स हैं, ठीक है, उसके लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है, हमारी जो एनईपी है उसमें भी है, बट फिर भी पढ़ाई का कहीं ना कहीं तो रोल रहता ही है। इसलिए पढ़ाई में
मन से लगना चाहिए। दिक्कतें सबकी लाइफ में आती हैं, प्रॉब्लम्स, बट उन प्रॉब्लम्स को साइडलाइन कर कर सिर्फ उसी में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन वो स्टडी का वो जो आपने गोल सोच रखा है वो अचीव हो गया, वो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही साइडलाइन हो जाएंगी। आगे का मेरा विजन यूपीएससी क्रैक करना है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, मेरी बेटी ने टॉप किया है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है हरियाणा में टॉप करना, तो आज मेरी बेटी ने कर दिखाया है। सर, बिल्कुल प्राउड फील कर रही हूँ मैं अपनी बेटी पे, जिसने आज अपनी पूरी फैमिली का फर्क देखो सिर से ऊंचा कर दिया। बिल्कुल पूरी जगाधरी में देखो नाम कर दिया है, पूरे यमुनानगर जिले में। नहीं, ये मैंने सोचा था सर, क्योंकि मेरी बेटी शुरू से ही टॉप रही है, तो हर एक माँ को देखो उससे उम्मीद होती है, तो मुझे भी थी मेरी बेटी भी अच्छे टॉप पोजीशंस पे आए। ये हमेशा शुरू से ही मेहनत करती है सर, इसने कभी ट्यूशन टीच नहीं की है, बट घर पे बैठ के बहुत अच्छे से रीड करना, इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो ये सारा दिन पढ़ती रहती थी। अब अपने आप तो पढ़ती थी, बट अपने बहन भाइयों को भी अपने साथ लेके बैठती थी। अपने ब्रदर को पढ़ाना, छोटा भाई इसका, उसको पढ़ाना, सिस्टर को पढ़ाना, बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। देखो घर को भी पूरा बैलेंस ये करती है। देखो मैं चली जाती स्कूल्स में, बट पीछे से देखो संभालना अपने बहन भाइयों को, एक बड़ी बहन के लिए बहुत ही वो होता है। देखो जो ये संभालती है। बहुत आए हैं सर, बहुत ही। आज मैं भी खुशी के कारण जल्दी आ गई हूँ, एक लेक्चर मिस करके फटाफट आई हूँ घर पे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। आज मेरे एल्डर ब्रदर होते तो आज इस बात को जानकर इस घर में और भी ज्यादा खुशी होती, क्योंकि उनका भी इस घर के अंदर बहुत योगदान है। इस बच्चे को भी इंस्पायर करने में उनका भी बहुत योगदान है। तो आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी है वो वहाँ भी, अगर ये बात मेरी उन तक पहुँच रही होगी तो आज वहाँ भी वो खुश होंगे। बहुत अच्छे भाव है जी। शुरू से हमारा तो बच्चा शुरू से ही लायक है, ये शुरू से स्ट्रगलर है। स्कूल टाइम से ही जहाँ लोकल स्कूल में था, जब भी बहुत स्ट्रगलर था, अच्छी अचीवमेंट्स थी इसकी, लेकिन उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे जाने की, तो शुरू में थोड़ी अटकलें लगी, भाई कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो है फिर इसने जाना ही था वहाँ पे, तो गई वहाँ, स्ट्रगल किया, घर से बाहर रही, हॉस्टल में रही, मेहनत करी, आज उसका रिजल्ट सबके सामने है जी। किस्से बहुत है, बचपन से पाला है इसको, गोदी में खिलाया है जी, पास बिठा के खाना खिलाया है, तो किस्से तो बहुत है। और बाबा पोती के तो किस्से अगर मैं अब यहाँ पे कहना शुरू करूँगा तो ख़त्म ही नहीं होने के। बाकी आज बड़ी खुशी की बात है, जो खानदान का नाम आज इसने रोशन किया है किसी टाइम में। अब मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं भी अपने टाइम का स्कॉलर रहा हूँ। सन 78 में मैंने मैट्रिक करी थी, तो मैं भी उस टाइम में मेरिट लिस्ट में था। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।